तो आज हम कुछ ये टूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। विड टूल कैसे यूज करते बताता हूँ। इस तरह से पॉइंट ऐड करना है, क्लिक करना है ऐसे और ड्रैग करना है। तो इस तरह से उसको तुम विद सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने एक इफेक्ट बनाया। अभी स्ट्रोक कलर्स को तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से विड टूल का यूज़ किया। उसको ओपन पाथ पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको एक्सपांड भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको एक्सपांड कर दूंगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। एक्सपांड अपीयरेंस। अभी एक्सपांड करने के बाद में इसको करना पड़ता है अनग्रुप। अनग्रुप से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसका यूज कर, इसको अलग भी कर सकते हो। तो एक्सपांड करने से हुआ क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो गए। अलग होने से क्या हुआ, ये जो स्ट्रोक था ये कन्वर्ट हो गया शेप के अंदर, और ये अब तक पहले से शेप ही था। तो कन्वर्ट करने से क्या होता है, रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रोक होता है वो कन्वर्ट होता है शेप के अंदर। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, अभी जो ये शेप बना है तो इसको हम अलग से और शेप और स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर एक कोई भी स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर आ गया और एक स्ट्रोक। तो इस तरह से हम विड टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, या फिर पेन टूल से कोई भी लाइन ड्रॉ करके भी तुम इस टूल को यूज़ कर सकते हो। नन करता हूँ मैं। अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो विड टूल अप्लाई कर दिया इस तरह से। तो इस तरह तुम टेपरिंग इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसे जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट इसके अंदर ऐड करो। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन तुम ठीक है, क्लियर है। ऐसे या कोई भी मिररिंग डिजाइन होता है, मिरर शेप, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये एक पॉइंट आता है और इस पॉइंट को मैंने इस तरह से मॉडिफाई कर लिया जितना चाहिए उतना, और ये मेरा मिरर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कोई पॉइंट को कभी भी एडिट कर सकते हो। इसको एडिट करना है, ऐसे रखना है, इस पॉइंट्स को क्लिक करो यहाँ से तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको ऐसे करो तो इस तरह से तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट को ऊपर लेना तो इसको मैं ऐसे ऊपर भी ले सकता हूँ। तो उसको एडिट कर सकते हो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अभी ये स्ट्रोक है तो इसको हमने क्या किया था, इसको स्ट्रोक को कन्वर्ट करना है शेप के अंदर। तो यहाँ पे स्ट्रोक है, शेप नहीं है, तो एक्सपैंड अपीयरेंस कर दो इसको। तो ये बन गया अभी शेप, स्ट्रोक ऑफ हो गया। तो इसके अंदर फिर तुम अलग से कलर फिल करके इसको अलग से स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे तुम इसका यूज़ कर सकते हो। यूजफुल टूल है। इसके तुम रैप टूल, तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रैप को इस तरह से यूज़ कर देता हूँ। तो इससे मैं इसको रैप कर सकता हूँ। तो कोई इस तरह से अगर तुमको वेव क्रिएट करना है तो तुम इसको रैप कर सकते हो। लाइंस को रैप करो, शेप को रैप करो, सर्कल को रैप करो। तो रैप करके तुम कोई भी शेप मॉडिफाई कर सकते हो। इस तरह से जिगजैग लाइन चाहिए तो ये तुम इस तरह से लाइंस क्रिएट करने के लिए भी रैप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत से टूल इसके अंदर दिए हैं। रैप के बाद ट्विल टूल दिया है जो इस तरह से ट्विल करेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये होगा ट्विल, इसका स्ट्रोक में कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तुम इस चीज़ को आ सकते हो। इसके अंदर सेंटर में भी अगर तुमको क्रिएट करना है तो ट्विल करो, तो इसके अंदर भी तुम यहाँ से ट्विल कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन तुम मैन्युअली नहीं बना पाओगे, तो ये इफेक्ट के थ्रू ही तुम इसको बना सकते हो ट्विल। ठीक है, ऐसे नहीं बना पाओगे। तो इसके अंदर ये पॉइंट पे काम करता है कोई भी टूल। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार ले लूँ इस तरह से और स्टार को भी ट्विल कर लो, तो तुम इस तरह से इसको
ड्रिल कर सकते हो। और सर्कल लेना है, सर्कल लो, पॉलीगॉन लो, जो भी लेना है इसको ड्रिल लो। क्या करना है, क्लिक करना है हो, प्रेस करके रखना है बस। जितना तुम क्लिक प्रेस करोगे उतना ज़्यादा ड्रिल बनते रहते हैं ऐसे। तो हर एक वर्टेक्स को ड्रिल करके तुम अच्छे से पैटर्न बना सकते हो और फिर इसको सेव कर सकते हो एज ए पैटर्न ऐसे। ठीक है, तो ऐसे वो सब डिज़ाइन है इसके अंदर जो तुम ड्रिल टूल से बना सकते हो। और क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये होगा ड्रिल टूल, बहुत यूजफुल टूल है, मतलब क्रिएटिव टूल है, यूज़ करो, शॉर्टकट से डिज़ाइन बन जाएगा। अब पकड़ एंड ब्लॉट दिया है, पकड़ एंड ब्लॉट क्या करता है, पकड़ मतलब पिंच करता है, पकड़ मतलब क्या होता है, इनसाइड पिंच करेगा, और ब्लॉट मतलब क्या, वो उसके अपोजिट है, मतलब वो फैलेगा, स्प्रेड होगा। तो पहले पकड़ यूज कर लेता हूँ और करता हूँ पकड़, तो ये इनसाइड पॉइंट, ये देखो इस पकड़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह तुम पकड़ कर सकते हो। इसके अपोजिट है ब्लोट। क्या करेगा ये, जिससे पकड़ के तभी ये फैलेगा, अभी पकड़ नहीं होगा, तो ये इस तरह से ब्लोट हो रहा है, दिख रहा है, ये ब्लोट हो रहा है। तो पकड़ एंड ब्लोट ये दो टूल है। इसको मैं फिर से करता हूँ, शेप को ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लेता हूँ, और ये सॉरी हाँ, ये कौन सा ब्लोट है, दिख रहा है शेप कैसा है, तो सब तरफ से एजेस फिल स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये इस तरह से सिलेक्टेड नहीं है तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करो इसको ऐसे, फिर ब्लोट करो तो आएगा इफेक्ट। हो रहा है, ये इस तरह से ब्लोट हो रहा है, ऐसे मैंने ब्लोट किया। उसके अपोजिट क्या है, पकड़, तो इतना ब्लोट नहीं होगा, पिंच होगा। सिलेक्टेड नहीं, इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करो, तो ये से तो डिजाइन तुम ये शेप पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्कैलप टूल, क्रिस्टल टूल, रिंकल टूल थोड़े बहुत सिमिलर है, जो तुमको डिफरेंस यहीं पे दिख रहा है। इसके अंदर वेव आएगा, स्कैलप के अंदर, क्रिस्टल के अंदर इस तरह से स्टार्स क्रिएट करेगा कॉर्नर्स, और इसके अंदर इस रिंकल के अंदर इस तरह से रैंडमनेस मिलता है, वेव के अंदर रैंडमनेस है। तो यहीं पे जो दिख रहा है वही सेम टूल तुम्हारा अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेम इफेक्ट। तो मैं स्क्रैपल कर लेता हूँ, तो ये दिख रहा है इस तरह से कुछ इफेक्ट आए गए। फिर बाद में यहाँ पे दिया क्रिस्टलाइज टूल, तो इस तरह से क्रिस्टल जैसे इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे। ये तुम कैसे ब्रश को पेंट करते हो, ये ब्रश है तो इसको मैं आउटसाइड तो आउटसाइड, इनसाइड तो इनसाइड आएगा ऐसा। तो इनसाइड कर दिया इनसाइड, आउटसाइड कर दिया आउटसाइड, ऐसे ये इफेक्ट क्रिएट करता है। तो दिया रिंकल, रिंकल में क्या है कि रैंडमनेस क्रिएट करेगा, ये रैंडमनेस है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं है, मतलब वेव के अंदर रैंडम वेव है लेकिन रैंडम वेव। तो अगर मैं इसको सर्कल पे ड्रॉ करके दिखता हूँ, ये कैसे दिखता है, रिंकल्स ये कुछ इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से नॉइज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन टूल दिया है, सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है। स्कैलप टूल के अंदर प्रॉपर वेव मिलेगा, सब वेव सेम रहेंगे, इसके अंदर क्रिस्टल सा इफेक्ट मिलेगा और उसके अंदर रिंकल मिलेगा जो नॉइज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये टूल इसके अंदर से, टूल का कुछ फिक्स यूज नहीं है, डिजाइन में तुम इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे यूज करना है वैसे। टेक्स्ट में बताता हूँ, सिंपल एक टेक्स्ट तो ऐसा है कि तुमको सबको पता है कि हर सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट का प्रॉपर्टी सेम रहता है, फॉन्ट और सब चीज़, कैरेक्टर से लेके। अगर मैं इसको टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये बन जाएगा पैराग्राफ टाइप। ठीक है, क्लिक करो तो सिंपल टेक्स्ट, और अगर मैं ड्रैग करता हूँ मार्की सिलेक्शन में तो ये बन जाएगा पैराग्राफ टूल। तो पैराग्राफ के ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा पैराग्राफ टूल्स, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। फर्स्ट जो था इसके मतलब एरिया टाइप टूल दिया है। एरिया टाइप क्या करता है, मुझे पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये टाइप होता है, तो मुझे इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऐसे, और इसको मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ।
ठीक है, और लेता हूँ टेक्स्ट, सिलेक्ट। देखो ये आ गया एरिया टूल। तो इसके अंदर इस तरह से ये काम करता है, जैसा एरिया रहेगा तो वैसा एरिया के अंदर ये काम करता है। कोई भी शेप बना लो, उस शेप के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे स्टार के अंदर ड्रॉ करना है, स्टार पे क्लिक करो, ऐसे स्टार को कलर में कर देता हूँ नन, और स्ट्रोक कलर में यहाँ से ऐड कर देता हूँ। और इसके अंदर मुझे चाहिए एरिया, तो ऐसे इसके पाथ पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टेक्स्ट टूल ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कोई भी शेप तुम ड्रॉ करो, उस शेप के अंदर तुमको इस तरह से डिज़ाइन बनाना है तो बना सकते हो। फेस है या फिर कोई भी कार है या कोई कार्टून कैरेक्टर से इसका शेप विजिबल है, जैसे ये प्रॉपर स्टार दिख रहा है तो ऐसे शेप के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये सर्कल दिख रहा है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। या फिर कोई टेक्स्ट लोगो है उसके अंदर भी इसको तुम इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारा एरिया टूल है, ठीक है। और टाइप ऑन पार्ट टूल है, बहुत सिंपल है। पार्ट ड्रॉ करो, उसके ऊपर तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। ये तुमको कोड ड्रॉ के अंदर ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर से तो इसके अंदर दोनों के अंदर ये टूल मिल जाएंगे। एक दो टूल है जो नहीं मिलेंगे, जैसे टच टूल यहाँ पे दिया है, वो कोड ड्रॉ के अंदर टच टूल नहीं है। कहा गया टच, ये टच टूल तो नहीं है। तो इसको मैं अभी मैंने ले लिया टाइप ऑन पाथ टूल, तो ऐसे पाथ पे क्लिक करो और तुम इसके ऊपर ऐसे टाइप कर सकते हो। ये तुम्हारा होगा इस तरह से। तो ये भी तुम यूज कर सकते हो। पाथ मतलब सिर्फ ओपन पाथ नहीं, कोई भी क्लोज पाथ। क्लोज पाथ कैसे होता है, जैसे कि मैंने सर्कल ले लिया तो ये हो गया क्लोज, तो तुम इसके ऊपर भी इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। क्लिक करो, ड्रॉ कर दो, ये होगा तुम्हारा इस तरह, ठीक है। तो आउटर में अगर तुमको चाहिए, आउटर लाइन पे जो तुमको यूज करना है टाइप ऑन पार्ट टूल, और अंदर फिल करना है तो एरिया टाइप टूल। तो ये दो डिप टूल है जो फिल करता है और ये आउटर पाथ पे अप्लाई होता है। वर्टिकल टाइप टूल तो फोटोशॉप के अंदर भी है, तो ये तुमको पता है कुछ इस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट अप्लाई होता है। ये कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, बस वर्टिकल में ड्राइंग करेगा। वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल, तो डिफरेंस क्या है वर्टिकल टाइप टूल में? वो वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल तो जो टेक्स्ट है वर्टिकल फॉर्म में आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे आएगा ये। तो मैंने और एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, और मैंने ले लिया इसको वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल और क्लिक कर दिया। तो इसका देखो टेक्स्ट कैसे आया है, वर्टिकल आया है, ठीक है। इसका एल कैसा है, इसका एल देखो कैसा है, हॉरिजॉन्टल एल है। तो लेकिन हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो पाथ है पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब जैसा पाथ है वैसे फॉलो, उसको टर्न मारा है। जैसे एल यहाँ पे इस तरह से आया, फिर यहाँ पे सीधे हो रहे टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो ए एम है सीधा होगा, फिर वापस से फॉलो कर रहा है सी ओ एन, तो उसके डायरेक्शन में उसको फॉलो करता है। तो ये, और वर्टिकल क्या होता है कि ये इस तरह से वर्टिकल में ड्रॉ होगा। तो ये डिफरेंट है वर्टिकल में और नॉर्मल पार्ट टूल में, टाइप ऑन पार्ट टूल और वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल, ठीक है। टच टूल जो है बहुत अच्छा है। तुम टेक्स्ट डिजाइन अगर करते हो तो बहुत यूजफुल है टच टूल। इससे क्या आता है, ये टच टूल है, टच टाइप टूल है, ओके। इसे थोड़ा ऐसा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और इस टूल को जैसे मैं टच करता हूँ ओ को, तो ओ मेरा यहाँ से हो जाएगा सेपरेट, और सेपरेट करते ही यहाँ पे जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है। तुम इस तरह से क्योंकि अगर मैं ये टच टूल ना रहूँगा और मुझे इससे कुछ रैंडम टेक्स्ट प्लेस करने हैं, तो मुझे अलग अलग टेक्स्ट क्रिएट करने पड़ते हैं फोटोशॉप के अंदर या फिर कोरल के अंदर। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने बेटर ऑप्शन दिया है कि तुम इस तरह से टच टूल को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा टेक्स्ट डिज़ाइन इस तरह से होता है। इसको टी को बड़ा करना है, ये सब चीज़ तुम इसके अंदर कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट है, इसको डबल क्लिक कर दिया, टी को सिलेक्ट कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया, जो भी है। तो इस तरह से तुम ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो तुम्हारा इस तरह से टेक्स्ट डिज़ाइन होता है। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, शेप भी चेंज कर सकते हो, और इसका साइज भी तुम कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ से इस तरह से इसका साइज कम कर दिया। क्लियर है। टाइप टूल पेंसिल टूल है,
जो कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। पेंसिल टूल क्या होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे ब्रश दिया है, पेंट ब्रश, तो ये हो गया ब्रश, ठीक है, और ये हो गया पेंसिल। डिफरेंट क्या है, स्ट्रोक का। इसका जो फ्लो होता है वो पेंसिल की तरह है, और इसका जो फ्लो होता है वो ब्रश की तरह होता है। मतलब ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, बस इतना नहीं। फोटोशॉप में भी पेंसिल और ब्रश दिया है, दोनों का एक ही है। इसका साइज पतला रहता है वो डिफ़ॉल्ट, और इसका साइज बड़ा रहता है। ये ड्रा होने में स्मूथ ड्रा होता है और ये ड्रा होने में हार्ड ड्रा होता है। तो ये ड्रा होता है पेंसिल की तरह, जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं, और ये ड्रा होता है ब्रश की तरह। बाकी कुछ इसका ज़्यादा एडवांस यूज़ नहीं है, ठीक है। स्मूथ टूल दिया है। स्मूथ टूल कैसे काम करता है, जैसे अगर मैंने इस पाथ को कुछ ऐसे ड्रा कर लिया, ऐसे ड्रा कर लिया मैंने पाथ को। अभी मुझे ये स्मूथ नहीं है, ये लाइंस, ये लाइन हार्ड है, मुझे कॉर्नर्स इसको स्मूथ करना है, ये सब कॉर्नर स्मूथ करना है। तो ये कॉर्नर स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्मूथ टूल। तो क्या करूँगा, मैं ये पॉइंट से ड्रैग करूँगा ये पॉइंट तक, तो देखो हल्का स्मूथ हो गया। ये पॉइंट से ड्रैग करूँगा ये पॉइंट तक, तो इसके बीच के जो पॉइंट है वो होते हैं स्मूथ। इसको मैं और अगर जूम करूँगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, स्मूथ हो चुका है। ये अगर इसको स्मूथ करना है और, तो मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये देखो ये स्मूथ हो गया। तो ये क्या करता है, ये पॉइंट्स को स्मूथ करता है। जैसे मैं ड्रैग करूँ इसको, तो ये हो रहा है स्मूथ, इस तरह से ये हो रहा है स्मूथ। अगर डिज़ाइन बना दिया है तुमने और तुमको उसके कॉर्नर्स या कुछ हल्के के स्मूथ करने हैं, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये स्मूथ होते रहता है। तो स्मूथ का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट है, उसके 2 पॉइंट क्रिएट कर देगा, 3 हो जाएगा टोटल हो। ये जैसे ये हुआ है 3, तो उसको तुम बोल सकते हो फिलेट। ये मतलब एजेस को, वो कॉर्नर को स्मूथ कर देता है। तो इस तरह से ये यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर भी स्मूथ करना है, तो मैं इसको भी स्मूथ टूल से कर सकता हूँ। ब्रश बढ़ाना है साइज, तो तुम बढ़ा के भी इसको यूज़ कर सकते हो ब्रश। और किसी रेक्टेंगल पे भी अगर मुझे यूज़ करना है, तो मैं किसी रेक्टेंगल पर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये स्मूथ करना है यहाँ पे, तो मैंने इसको स्मूथ कर दिया, तो ये मेरा एज जो है वो स्मूथ हो जाएगा, हो गया। तो ये भी स्मूथ करना है, तो ड्रैग करो, ये भी स्मूथ हो जाएगा। इसको ड्रैग करो, ये भी स्मूथ हो जाएगा। तो कोई भी कॉर्नर्स को अगर करना है स्मूथ, तो तुम इस तरह से उसको स्मूथ कर सकते हो। तो तुम्हारा स्मूथ टूल है। पाथ इरेजर टूल, जैसे मैंने कर दिया यहाँ से इरेज, क्यों नहीं आ रहा ये हो गया इरेज। पॉइंट चाहिए तो इरेज करता है, जैसे यहाँ पॉइंट था तो उसने यहाँ पे इरेज कर दिया, तो ये मेरे पाथ अलग अलग हो गए। तो इस तरह से तुम पाथ को इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पाथ इरेज टूल। जॉइन टूल, इससे अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, या फिर सर्कल ले लेता हूँ इस तरह से, और पाथ इरेज कर लेता हूँ इसका, जिससे मैंने यहाँ से इसका पाथ इरेज कर लिया, और फिर इसको कर दिया मैंने जॉइन टूल। तो जॉइन टूल क्या करेगा, इसके बीच में जॉइन कर देगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्लोज नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट, ओपन पाथ है, जैसे मैंने ये इस तरह से ये बना दिया, तो मुझे इसको करना है क्लोज, तो मैं करूँगा जॉइन टूल यूज़। तो क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाओ, तो ये जॉइन कर देगा, ठीक है। तो ऐसा तुमको यूज़ करना है इस जॉइन टूल का। अगर तुमको आता है प्रॉब्लम, तुम यहाँ से जॉइन कर सकते हो। इरेज टूल होता है, एक बार ये 3 टूल। अब इससे तो ये सब टूल काम करते पाथ को, जैसे भी पाथ को इरेज कर देगा, तो इसके अंदर इरेजर है, तो मैं इसका इरेज कर दिया, तो इस तरह से ये इरेज हो रहा है। तो इसके अंदर शेप इस तरह से आएगा, कलर इस तरह से सिलेक्ट नहीं है, इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा। अभी इसमें डिफरेंट क्या है, अगर मैं इरेजर लूँ यहाँ से और सीजर लूँ, अगर मैं सीजर यूज़ करता हूँ यहाँ से ऐसे, तो इसके अंदर साइज नहीं है, देखा ये होगा कट। बाद में उसको मैंने ड्रैग किया, मतलब क्या करता है, उसको कट मार देता है सीजर, मतलब। तो मुझे और ये कट मारना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ भी कट मार दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, फिर ये 2 शेप बन गए ऐसे। तुम इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, एकदम वो कट मारता है सीजर की तरह, तो इसमें साइज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ब्रश टूल यूज़ करूँ, सॉरी इरेजर टूल यूज़ करूँ, तो इसके अंदर साइज दिया है,
ठीक है। तो साइज से क्या होता है, जिसका साइज यहाँ पे 10 पॉइंट्स का है, इसको मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, एक साइज आता है इस तरह से। ये इसके अंदर देखो साइज नहीं है, सिंगल लाइन है, हेयर लाइन, और इसके अंदर तुम साइज को बढ़ा सकते हो ऐसे, तो तुम अलग अलग ऐसे इरेज कर सकते हो। इससे मैंने बढ़ा दिया इसको, डबल क्लिक करना है, साइज को सेट करना है और इरेज करना है। और ये काम करता है ब्रश की तरह। तो ऐसे तुम डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो, इसे तुम शेप बना सकते हो। तो सर्कल लेता हूँ मैं फिर से एक, इरेज टूल लेता हूँ, साइज कितना है इसका 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट डाल देता हूँ इसके अंदर, और इसको करता हूँ ड्रैग 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 ड्रैग। तो ये इस तरह से मैं ड्रैग करके ये शेप बना सकता हूँ। और हर एक शेप डिफरेंट होता है, तो हर एक शेप को मैं अलग अलग कलर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा इरेजर टूल इस तरह से इरेज कर, जैसे मैंने ये कलर चेंज किया, ठीक है। इसके बाद तुमको दिया है नाइफ टूल। नाइफ टूल सिलेक्ट नहीं, ये तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्लिक करो इसे और ड्रैग कर दो। सिलेक्ट नहीं, ये वाला शेप सिलेक्ट करो फिर ड्रैग कर दो। तो ये क्या है, यहाँ से कटिंग होता है, जिससे तुम नाइफ यूज करते हो वैसा। तो ये नाइफ टूल क्या करता है, इस तरह से कट मारता है। तो नाइफ टूल के अंदर साइज नहीं है, और इरेजर के अंदर हम साइज सेट कर सकते हैं, कितना बड़ा साइज चाहिए। इसके अंदर भी साइज नहीं है, लेकिन ये वर्टेक्स को कट मारता है और ये शेप को कट मारता है, सेगमेंट को कट मारता है। सीजर किस पे काम करता है, वर्टेक्स पे। जैसे मैंने ये पॉइंट ऐसा ड्रॉ किया, इसके वर्टेक्स जहाँ पे है वहां पे कट मार दो। जैसे यहाँ पे कट मार दिया, यहाँ पे कट मार दिया, ठीक है। 2 पॉइंट पे क्लिक कर दिया, 2 पॉइंट सेपरेट हो गए। सीजर ऐसे काम करता है। और ये जो इरेजर है वो डायरेक्ट ड्रॉ होता है ब्रश की तरह, और नाइफ भी तुम्हारा ड्रॉ होता है, जैसे इस तरह से ड्रॉ होता है। तो इसके अंदर भी कट मार दिया।